राधे राधे दोस्तों। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने के धर्म संकट में फंस जाता है, जब वह युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और वह युद्ध से पीछे हटने का निश्चय करता है। इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उसे जीवन के महान सिद्धांतों और धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाने जाते हैं, जो एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में कही गई बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। एक मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता कतई नहीं करनी चाहिए। इस उपदेश का सार यह है कि हम सभी को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अनावश्यक रूप से तनाव और चिंता में पड़ जाते हैं, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म में समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस उपदेश को उतारते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे जो भी कार्य करें, अगर हम उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। भले ही परिणाम हमारे अनुकूल न हो, लेकिन हमारे प्रयासों की कीमत हमेशा होती है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन के संदर्भ में यह उनका क्षत्रिय धर्म था जो युद्ध करना था, लेकिन वह युद्ध से डरकर अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्वधर्म का पालन करने में ही सच्ची महानता है, भले ही वह कितना भी कठिन हो। अपने धर्म को छोड़कर दूसरों का धर्म अपनाने से कोई लाभ नहीं होता। जब हम अपने जीवन में यह अपनाते हैं तो हम समझते हैं कि हमें अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को बिना किसी डर या संदेह के निभाना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भौतिक सुखों से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार माया का संसार है, जहां सब कुछ अस्थायी है। धन, संपत्ति, शरीर, परिवार, मित्रता, ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं जो अंततः नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें इन भौतिक सुखों में बंधे रहने के बजाय आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और अपनी ऊर्जा को उस ओर केंद्रित करना चाहिए जो शाश्वत है। इस उपदेश का सार यह है कि असली शांति और आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान और ईश्वर की भक्ति में है। हम जीवन में अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं और उनसे सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सच्चा आनंद और संतोष हमारे अंदर है और हमें बाहरी चीजों में सुख खोजने की बजाय आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि सभी द्वंद्व स्वाभाविक हैं। इनसे कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में संतुलित रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसे स्मत्व योग कहा गया है, जिसमें व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। जब हम इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन की परिस्थितियों के प्रति स्थिर रहते हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम विचलित नहीं होते, और जब हमें सफलता मिलती है तो हम अहंकारी नहीं होते। इस प्रकार हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। ईश्वर की भक्ति करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग ईश्वर की भक्ति है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और उनमें ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। यह मार्ग
प्रेम, समर्पण और विश्वास का है। जब हम अपने जीवन में भक्ति योग को अपनाते हैं तो हम अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। इससे हमारे मन में संतोष, शांति और आंतरिक आनंद आता है। हमें यह समझ में आता है कि हम केवल एक माध्यम हैं और वास्तविक कर्ता ईश्वर ही है। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अजर अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा शाश्वत है और यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा अमर है तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है। इससे हमारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है जो हमें भय, चिंता और मोह से मुक्त करता है। बिना स्वार्थ के कर्म करना। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की महत्वता पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। यह भी कर्म योग का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। जब हम अपने जीवन में निष्काम कर्म योग को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। इससे हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा मन शांत रहता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी उजागर किया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि योग के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है और ध्यान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। जब हम अपने जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रख पाते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को अंततः सफलता और मुक्ति मिलती है। जब हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। हम दूसरों का सम्मान करते हैं और अपने जीवन को नैतिकता के साथ जीते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं: सत्व, पवित्रता, ज्ञान; रज, क्रियाशीलता, इच्छाएं; और तम, अज्ञान, आलस्य। इन गुणों का हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव पर प्रभाव होता है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करें। जब हम इन 3 गुणों को समझते हैं तो हम अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करें, भक्ति का मार्ग अपनाएं, आत्मा की शाश्वतता को समझें और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। गीता हमें बताती है कि कैसे कर्म करते हुए भी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त रह सकते हैं और कैसे हम ज्ञान, भक्ति और संभाव के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग और संभाव को एकीकृत करते हैं। भगवत गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब यह उपदेश दिया गया था। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में संभाव, धैर्य और सही दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ा जाए। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है आत्मज्ञान प्राप्त करने का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे अपने मन, इच्छाओं और कर्तव्यों से होती है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भी जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।